Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to start present perfect continuous tense. Before starting this tense, we should must know about two things. Yes, these two things, since and for. Because जब हम टेंस शुरू करेंगे, टेंस की सेंटेंसेस बनाएंगे तो उन सेंटेंसेस के लिए हम सिंस और फॉर यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंसेस में वक्त मेंशन होता है उस वक्त के लिए हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। यहाँ नीचे इनकी डिफिनेशंस मैंने लिखे हैं तो आप लोग इन डिफिनेशंस पर गौर करें। सिंस वी यूज सिंस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। सिंस हम एक खास वक्त के लिए इस्तेमाल करता है। जब जुमले में एक खास वक्त आ जाए तो हम लोग सिंस यूज करेंगे। ठीक है, जब आगे जाके हम लोग जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी आप लोग सिंस और फॉर की सिर्फ डिफिनेशन याद करें। ठीक है, सिंस हम खास वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल Tuesday 2004 July 2 a.m. 5 p.m. Eid al-Fitr, Eid al-Azha, etc. And for we use for to mention common time. For हम एक आम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 days, अभी हमें पता नहीं है कौन सी 2 days है। ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। 3 years हमें पता नहीं होता 3 years कौन सी 3 years की बात हो रही है। ठीक है, 2004 से लेकर 2007 तक की बात हो रही है या 2007 से लेकर 2010 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी टाइम हो गई, कॉमन टाइम हो गई। 5 hours 5 घंटे। 5 घंटे हमें मालूम नहीं है 24 घंटों में 5 कौन सी 5 घंटों की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह 1 month हमें मालूम नहीं है। 12 महीने है तो 12 महीने में किस महीने की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक कॉमन वक्त हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन वक्त के लिए हम फॉर यूज करते हैं। सिंस हम खास वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर हम कॉमन वक्त यानी आम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सिंस और फॉर के बारे में आप लोगों को पता चल गया है और इनकी तारीफ आप लोगों को मालूम हो गई है कौन से वक्त के लिए हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। टेंस शुरू करते हैं। व्हाट डज इट मीन? फेल आल मुकम्मल जारी, यानी काम मुकम्मल जारी है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ठीक है, किस तरह अभी समझेंगे। ये टेंस हम कब यूज करते हैं? व्हेन एन एक्शन हैज बीन स्टार्टेड इन पास्ट and the same action is still going on in present time. जब कोई काम, कोई अमल, कोई एक्शन माजी वक्त में शुरू हो चुका होता है और हाल ही में मौजूदा वक्त में अभी तक जारी है, एक मखसूस वक्त से शुरू हो चुका होता है और अभी तक जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। उसमें वक्त मेंशन होता है। ठीक है, जाते हैं उर्दू पहचान की तरफ। जब उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे है और रहा हूं आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी आप लोगों की ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, रहा है, रही है, रहे है और रहा हूं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान है। आप लोग भी सही हो, लेकिन इन दोनों टेंसेस के दरमियान एक डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है, यानी वक्त नहीं आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें वक्त नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें वक्त मेंशन होता है मैं 2004 से स्कूल जा रहा हूं। तो ये अब हमारे पास क्या हो गई? वक्त जुमले में आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैव बीन, हैज बीन। ठीक है, रोज मामूल की तरह हैव बीन और हैज बीन हम किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं? हैव बीन आई, वी, दे, यू, टू नेम्स। हैज बीन ही, शी, इट और वन नेम के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट यानी डोअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा है, इन दिस टेंस we use first form of verb with ing। इस टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और उसी के साथ हम लोग ing लगाते हैं। क्यों? इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये टेंस हमारे पास जो काम है वो जारी होता है, मुकम्मल नहीं होता है, तो हम लोग ing इसलिए वर्ब के साथ लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज बीन। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से मैंने हैव बीन और हैज बीन एक साथ नहीं लिखे हैं, तो हैव बीन, हैज बीन दोनों के साथ बीन आता है। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। वक्त हम देखते हैं जब जुमला हम उर्दू जुमला देखते हैं, उर्दू जुमले में कौन सी वक्त आया है, आम वक्त की बात हो रही है या खास वक्त की बात हो रही है, तो उसके मुताबिक हम लोग सिंस और फॉर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो गई। जुमले किस तरह बनते हैं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018। अब 2018 जो है यहाँ हमारे पास क्या है, एक खास वक्त है। ठीक है, दूसरी 2018 नहीं आता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं 2018 से स्कूल जा रहा हूं, एक खास वक्त की बात हो रही है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, क्योंकि हम लोग सिंस एक खास वक्त के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं 2018 से स्कूल जा रहा हूं। इरफान हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 1 आवर। अब यहाँ पर एक कॉमन एक आम वक्त की बात हो रही है, वो एक घंटा हमें नहीं बताया गया है कौन सी घंटे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन वक्त है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। ठीक है, इरफान हैज बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 1 आवर। इरफान 1 घंटे से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, कौन सी 1 घंटे की बात हो रही है ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आया है, सिंस और फॉर में आप लोगों को मुश्किल दरपेश है, तो आप लोग फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।